देश में इस वक्त चुनावी माहौल बना हुआ है और 2024 के चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, जिसको सत्ता का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि 2024 की कुर्सी के पास तक जाने के लिए 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव किए जा रहे हैं, उस पर जो है जीत दर्ज करने के लिए सारी पार्टियां एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन बात करें मध्य प्रदेश और राजस्थान की, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी, पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक के बाद एक जो दौरे कर रही है, जिस तरीके से एक के बाद एक यात्राएं, जनसभाएं और संबोधन और तमाम रैलियां कर रही है, उसको देखने के बाद कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, कितनी ज्यादा जो है बात हाथ से निकल चुकी है कि अब ऐसा हालात हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो कि 1 महीने में कई दौरे लगभग कर चुके हैं। दरअसल अभी हाल ही में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम दौरे किए, तमाम जनसभाएं की, जो बड़े बड़े नेता, मंत्री और जो देखा गया, उनको भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया। और उतारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है वो और ज्यादा खराब और ज्यादा गिरती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, कल यानी कि 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित किया और उस जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया, क्या कुछ बोला उन्होंने, जिसके बाद में पूरी जो पब्लिक वहां मौजूद थी रैली में, उसके साथ ही किस तरह का रिएक्शन देखने को मिला, साथ ही सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या क्या तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, किस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनकी बातों का जवाब दिया जा रहा है, मैं सब आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने, उन चुनाव से ही तय होगा कि 2024 के जो रण है, 2024 की जो कुर्सी है, वो किसके हाथ में आने वाली है। हालांकि जो सर्वे और जो ओपिनियन पोल्स और जो भी रिजल्ट सामने आ रहे हैं और जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर अंदाजा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है हर एक राज्य में बिल्कुल खराब होती हुई नजर आ रही है। उसमें चाहे तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से प्रधानमंत्री मोदी यानी कि भाजपा की सरकार है। जिस तरीके से वहां पर एक के बाद एक अब जनता का गुस्सा, जनता की नाराजगी जाहिर हो रही है, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश से भी अब भाजपा का सूपड़ा साफ होने वाला है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जिस तरीके से एक के बाद एक बगावत जो सामने निकल कर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, जो है तमाम पार्टी के दिग्गज नेता, जिसमें कि वसुंधरा राजे का नाम साफ तौर पर लिया जाता है, वसुंधरा राजे जिस तरह से बगावत करती नजर आ रही है, हर एक रैली, हर एक संबोधन, हर एक जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उन सभी से कहीं ना कहीं नदारत नजर आ रही है। उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात करें कि राजस्थान जब जनसभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, तो पहले आप ये वीडियो देखिए। केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी तरफ से राजस्थान के विकास के लिए हर कोशिश कर रही है, लेकिन यहां की स्थिति देखकर बहुत दुख होता है। 5 साल में कांग्रेस के कुशासन ने क्या हाल कर दिया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को कैसे खुली छूट दे दी है, वो भी राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। क्या इसलिए आपने कांग्रेस को वोट दिया था? क्या ये बर्बादी करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को तबाह करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को लूटने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? भाइयों, इसलिए ये मेरा मारवाड़ कह रहा है, भाजपा को लाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे। दोस्तों, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि राजस्थान को कांग्रेस की सरकार ने करप्शन और दंगों में नंबर 1 पर बना दिया है। ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे दावे कर रहे हैं कि राजस्थान जो है पिछले कुछ सालों से कांग्रेस के नेतृत्व में आने के बाद से किस तरह से लगातार भ्रष्टाचार जो है राजस्थान में बढ़ा है, किस तरह से लगातार जो है दंगों में राजस्थान टॉप पर आ गया। राजस्थान के दंगों का जिक्र किया है, करप्शन का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जिसको लेकर यहां मैं सवाल करना चाहूंगी प्रधानमंत्री मोदी से कि जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है, या अगर बात करें पूरे एक
देश की, तो जब आप सत्ता में 2014 के बाद से जो माहौल देश में देखने को मिला, जिस तरीके से दंगे फसाद आम हुए, लगातार जो दो समुदाय के बीच में हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है 2014 के बाद से, किस तरीके से जो है ग्राफ जो है अपराध का तेजी से बढ़ा है, दंगों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, भ्रष्टाचार को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी पर, अडानी को लेकर जो तमाम आरोप लगे हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का क्या ख्याल है। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से लोगों ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखाते हुए उन्हीं को उनकी भाषा में जवाब दिया है, क्या कुछ कहा है, आगे उसका जिक्र करूंगी, आपको दिखाऊंगी। लेकिन अब आप ये वीडियो देखिए। कांग्रेस ने हमारे छोटे किसानों को नहीं पूछा। कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया और हजारों किसानों की जमीन नीलाम कर दी। जिन किसानों ने जान दी है उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के जो हमारे बाजरा उगाने वाले किसान हैं, उनके बारे में भी बीजेपी ने ही सोचा है। भाजपा सरकार बाजरे को, मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में पूरी दुनिया में नई पहचान देने में जुटी है। दोस्तों राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ये जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस के राज में जो है किसानों के साथ में किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, किस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किसानों की जो कर्ज माफी की समस्या लगातार बढ़े, किसान किस तरह से जो है आत्महत्या करने पर आमादा हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के राज में जो है किसानों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि किसानों का बुरा हाल हो गया। किसानों की आय जो है उसको लेकर भी तमाम तरह का जिक्र किया, किसानों की कर्ज माफी को लेकर जिक्र किया और बताया कि राजस्थान में कांग्रेस के जो शासनकाल में इस तमाम तरह की गतिविधियां निकलकर सामने आ रही, वो अपने आप में राजस्थान में कांग्रेस की नाकामियों को और उसकी जो एक नाकाम सरकार रही उसको कहीं ना कहीं दिखाने का काम करती है। तो प्रधानमंत्री मोदी को इस पर क्या कुछ जवाब दिया है, क्या कुछ कहा गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देश में सबसे बड़ा आंदोलन किया गया, जिसमें कि किसान आंदोलन जो कि लगभग 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक चला, यह आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन था कि इसमें कई सौ लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। किसान जो कि सड़कों पर बैठे रहे, 1 साल से ज्यादा लंबा आंदोलन चला, किसानों ने अपनी समस्याएं रखी, किसानों ने लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी से बोलने की अपील की, लेकिन उस पर भी किस तरह का रिएक्शन सामने आया था वो पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने, हर किसी ने देखा। इसी के साथ दोस्तों कर्ज माफी की जब बात आती है तो किस तरह से जनता ने जो है बात पकड़ाई है, जिस तरह से जवाब दिया है, तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए ट्वीट के जरिए। नवीन प्रकाश एक्स यूजर लिखते हैं, मोदी जी जस्ट फॉरगेट राजस्थान, इन्होंने तो कर्ज माफ करने का वादा किया था पर आपने तो पूरे देश को किसान आंदोलन की आग में झोंक दिया था और किसान को खत्म करने का पूरा प्रोग्राम भी बना लिया था। वो तो हमारे किसान भाई अपनी धरती के हक के लिए डटे रहे, आप तो किसान हितैषी होने का ढोंग ना ही करे तो बढ़िया ही है। रमेश शर्मा लिखते हैं, दुनिया भर में भारत एक ऐसा देश है जहां के बिना पढ़े लिखे लोग भी देश की जनता से झूठे वादे करके यानी झूठ बोलकर विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं और किसी सरकारी दफ्तर के बाबू बनने के लिए बहुत सारी योग्यताएं हासिल करनी होती है। यहाँ के देशवासी किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और फिर बाद में उसका नतीजा भोगते हैं। इतना विशेष है हमारा देश। सानिया सैयद लिखती हैं, फोकस ऑन मणिपुर नॉट राजस्थान। पीके यादव लिखते हैं, मोदी जी आप देश के पीएम हैं, किसान को मैसेज क्यों नहीं दे रहे, पूरे देश में किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं किए। पुरुषोत्तम देव लिखते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, झूठ बोलना शोभा नहीं देता, आपके लोगों को बोलो एक सिंगल किसान बता दे जिसकी जमीन कर्ज की वजह से नीलाम हुई है। इसी के साथ में धनंजय यादव लिखते हैं, बीजेपी ने पूंजीपतियों के कर्ज माफ किए, मेहुल, माल्या, नीरव, ललित मोदी बाहर निकाला गया, जीएसटी और नोटबंदी से पूरे देश की इकोनॉमी को बर्बाद किया गया, जितना 70 साल में भारत पे कर्जा था 9 साल की तिगुनी कर्ज ले लिया गया। फिर भी तुम्हें 5 किलो राशन में अपना देश बेचना हो तो बीजेपी को ही वोट देना। मयंक यादव लिखते हैं, आपको किसने रोका है अपने मित्रों का कर्ज माफ कर सकते हैं, अपने मित्रों की कंपनियों को दिवालिया बताकर कर्ज माफ किया और उन्होंने कंपनियों को खरीदने के लिए अपने मित्रों को कर्जा दिलवाया। उदाहरण के लिए रुचि सोया जैसी इस कंपनियों को जो है उन्होंने बताया है। इसी के साथ में अमन यदुवंशी लिखते हैं, मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, क्या बीजेपी ने जांच कराई? घोटालों के बाद इनके अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के घर ईडी क्यों नहीं बुलाई? समय आ गया है कि मां नर्मदा और महाकाल के लोक में घोटाले करने वालों की उनको बदल दिया जाए। भगवान के साथ भी कोई घोटाला करने की हिम्मत करता है क्या? अमन यदुवंशी लिखते हैं, आज मध्य प्रदेश में रोजगार, भर्ती, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, पोषण और आर्थिक व्यवस्थाएं चौपट है। यहाँ करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे, लेकिन शिवराज जी कहते हैं कि हर साल 1 लाख भर्तियां कर रहे हैं। शिवराज जी 1 लाख छोड़िए, खाली पदों की हुई
भरकर दिखा दीजिए। राजकुमार स्वामी लिखते हैं, पूरे दिन राजस्थान को एक नंबर राज्य बनाने में लगे हुए थे और अब शाम को मध्य प्रदेश की बारी है। जबकि पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, वो एक नंबर बना क्यों नहीं, आप बताएंगे। दोस्तों, इस तरीके से जो है लगातार एक के बाद एक ट्वीट के जरिए जो है पूरे देश ने, जनता ने जो है खदेड़ कर रख दिया प्रधानमंत्री मोदी को। जिस तरह से वो डींगे हाँक रहे थे कि देश में क्या कुछ बदला है, राजस्थान में किस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में कर्ज माफी नहीं की जाती, किसानों की भ्रष्टाचार जो है नंबर 1 पे पहुंच चुका है, वहां महिलाओं के साथ जो है तमाम तरह की गतिविधियां सामने आती है, आदिवासियों को जो है बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया जाता है। तो आदिवासी के लिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी अपनी जो है वक्तव्य के द्वारा समझाने की कोशिश करें, वो आप इस वीडियो में देखिए। परिवारजनों, जिस दल ने आजादी के इतने सालों तक देश में सरकार चलाई, उसने आदिवासी समाज को भी सम्मान नहीं दिया। आजादी से लेकर सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि तक हमारे आदिवासी समाज की भूमिका बहुत बड़ी रही है। गौंड समाज दुनिया के सबसे बड़े जनजातीय समाज में से एक है। ऐसे में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, लंबे समय तक जो सत्ता में रहे, उन्होंने आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान क्यों नहीं दी? इसके लिए देश को भाजपा का ही इंतजार क्यों करना पड़ा? दोस्तों, आपने सुना आदिवासियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से उनकी जो है बढ़ावा उनको देते हुए नजर आ रहे हैं और उनको एक स्पेशल यानी कि विशेष समुदाय के रूप में गिनते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों, आपको वो वक्त भी याद होगा जब सीधी पेशाब कांड का जो था मुद्दा पूरे देश ने देखा, किस तरीके से भाजपा के नेता जो है आदिवासियों के साथ में ज्यादती करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं लगातार। और ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जो कि दिखाती है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के जो खिलाफ है अत्याचार लगातार किस तरीके से बढ़ा है। ऐसी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सीधी पेशाब कांड उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसका हमने आपके सामने जिक्र किया। लेकिन ऐसी तमाम तस्वीरें दोस्तों, और एक तस्वीर और है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये वीडियो भी देखिए, जहां पर एक दलित आदिवासी युवक इलाज के अभाव में जो है वहां सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं के अभाव में किस तरीके से अपने मरीज को झूले में लेके जा रहा है बांधकर। वीडियो देखिए। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखा, ये हालात है मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार के, जहां प्रधानमंत्री मोदी जो है तमाम वादों और तमाम दावों को ढींगे हाँकते हैं, तमाम तरह के दावे करते हैं, तमाम तरह की चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ राजस्थान में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासियों, किसानों और महिलाओं को लेकर जिक्र किया और बखान किया अपनी पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से जो है सम्मान मिलता है महिलाओं को, वो भाजपा की सरकार में सम्मान की क्या मायने हैं उसके बारे में भी आप जानते हैं। भाजपा तथाकथित किस तरह से संस्कारी पार्टी है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। तमाम तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आती है जो बताती है कि भाजपा कितनी ज्यादा संस्कारी पार्टी है जो कि महिलाओं का सम्मान करती है। इसी के साथ दलित आदिवासियों के लिए किस तरह समर्थन जो है दिखाती है, वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि दलित आदिवासियों को मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो है एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पिछले 20 सालों से भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में दलित आदिवासियों के साथ में क्या सलूक किया जाता है वो आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दलित आदिवासियों में पिछले कुछ सालों में इस कदर अत्याचार किए गए, इस कदर जो है उनको प्रताड़ित किया गया है, जिससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित आदिवासियों के जो है हितकारी पार्टी नहीं है बल्कि हितैषी पार्टी है। जिस तरह से वो दलित आदिवासियों पे एक के बाद एक घटनाओं को नजरअंदाज करती है, जो है भाजपा के नेता किसी युवक के ऊपर, दलित आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब जैसे कांड को जो है अंजाम देते हैं। उसके बाद खुद मामा जो कि शिवराज सिंह चौहान है वो उनके पैर धोते हैं, उनको शॉल उड़ाते हैं, उनके साथ में फोटो खिंचवाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाजपा सरकार में किस तरीके से दलित आदिवासियों का सम्मान किया जाता है और किस तरह से महिलाओं का सम्मान किया जाता है। लेकिन दोस्तों, पूरी हकीकत भारतीय जनता पार्टी की क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से जनता ने खदेड़ा है, जिस तरह जनता ने उनको आईना दिखाया है, उनके ही कही हुई बात पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की खुद ने ही अपनी जो है फजीहत करवा ली है इस तरह का तमाम बयान देकर, तो आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी घंटा पर।